Hello students, myself Rupa Shrivastava. Welcome to City Group of College YouTube channel. स्टूडेंट्स, आज हम लोग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए गुड लेसन प्लान के बारे में पढ़ेंगे। मतलब कैरेक्टरिस्टिक तो आप वर्ड से समझ रहे हैं कि विशेषताएं क्या क्या होती हैं एक अच्छे लेसन प्लान की, उसके बारे में हम लोग जानेंगे आज। इसको हम पॉइंट वाइज लेंगे। इट शुड बी ऑब्जेक्टिव बेस्ड। जैसा कि आप जानते हैं कि लेसन प्लान में हम लोग ऑब्जेक्टिव जो है क्या है हमारा लेसन प्लान बनाने का, वो पहले से डिसाइड कर लेते हैं, जनरल एंड स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। तो लेसन प्लान जो हम बनाएंगे वो ऑब्जेक्टिव बेस्ड होना चाहिए। उसका आधार ऑब्जेक्टिव पहले से हम तय कर लेंगे कि ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं। लेसन प्लान बनाने से हमें हमारा उद्देश्य क्या है, और इसके बाद हम देखेंगे कि इट शुड बी इंट्रोड्यूस बाय लिंकिंग इट टू द प्रीवियस नॉलेज। ऐसा नहीं कि हम कोई भी टॉपिक उठा के पढ़ाने लग जाएंगे और मतलब जो कि बच्चों की पूर्व ज्ञान से संबंधित ही ना हो। वो एक तो कोर्स में होगा तो पूर्व ज्ञान से थोड़ा बहुत संबंधित तो होगा ही, क्योंकि पहले की कक्षाओं में भी बच्चा वो सारे टॉपिक पढ़ चुका होता है, तब उसको हाई लेवल का बनाते हैं। तो ये इस तरह से बच्चों को इंट्रोड्यूस कराया जाता है कि वो लेसन प्लान जो हम नया बनाए हैं, अपने नई क्लास के लिए, जो ये प्रेजेंट क्लास में जो लेसन प्लान हमने बनाया है जिस टॉपिक पे, वो जो है प्रीवियस क्लास की नॉलेज से संबंधित होना चाहिए। प्लानिंग शुड इंक्लूड अप्रोप्रिएट एंड सुटेबल सपोर्टिंग एंड। और जो हम लेसन प्लान बनाते हैं उसमें मतलब अप्रोप्रिएट और मतलब जो लेसन प्लान को हमारे सपोर्ट कर रहा है ऐसा टीचिंग एड का उसमें इस्तेमाल करना चाहिए। और जो हमारी लैंग्वेज एंड एक्सप्लेनेशन कैसी होनी चाहिए, हम आम बोलचाल की भाषा में जो बच्चे समझ जा सकते हैं उसमें हम उनकी मातृभाषा में उसको समझाएं तो सबसे बेहतरीन रहेगा। एंड टेक्निकल वर्ड्स मस्ट बी हाईलाइटेड एंड एक्सप्लेन। जो पार्ट में कुछ क्लिष्ट और कठिन वर्ड आ जाते हैं, या हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज में देखेंगे तो कठिन वर्ड आते हैं, और साइंस में देखेंगे तो कुछ साइंटिफिक टर्म्स आ जाते हैं। मैथ्स में भी ऐसे ही होता है, कुछ जैसे कि रेसिप्रोकल वगैरह सब। ये इसके मतलब क्या होता है बच्चों को समझ में आना चाहिए। कुछ टेक्निकल वर्ड्स के उसको एक्सप्लेन करेंगे कायदे से। और एक्टिविटी विच कैन बी परफॉर्म्ड इजली इन द क्लासरूम शुड बी इंक्लूडेड इन द लेसन प्लान। जो हम बच्चों को एक्टिविटीज़ कराएंगे लेसन अपने मतलब चैप्टर की कुछ एक्टिविटीज़ भी होती हैं। जब हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं चैप्टर जो टेक्स्ट बुक में, तो उसमें एक्टिविटीज़ भी दी रहती हैं। तो हम जो इजी एक्टिविटीज़ जो कि हम क्लासरूम में करा सकते हैं वो एक्टिविटीज़ भी इंक्लूड करेंगे अपने लेसन प्लान में। नेक्स्ट हमारा है द लेसन प्लान शुड बी डेवलप्ड कीपिंग इन माइंड द साइकोलॉजी, मैगजीम्स ऑफ टीचिंग एंड प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग। अब ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि लेसन प्लान में क्या सोच के हम बनाएंगे कि बच्चों की साइकोलॉजी इसमें को ध्यान में रखते हुए क्या मनोदशा है, क्या उससे क्या इम्प्रूवमेंट होगा बच्चों की सोच में, ये सब सोचते हुए हम लेसन प्लान को बनाएंगे। और ये सब ध्यान रखते हुए हम लेसन प्लान को बनाएंगे। और हमने जो टेक्नोलॉजी में मैगजीम ऑफ टीचिंग एंड प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग पढ़ा होगा उसको भी हमको ध्यान में रखना होगा लेसन प्लान बनाते समय। अब नेक्स्ट हमारा है
The use of strategy, approaches, methodology and technique to be used should be clear. जो भी हम मेथड विधि अपनाते हैं, उपागम अपनाते हैं, स्ट्रैटेजी अपनाते हैं कि स्ट्रैटेजी रणनीति तैयार करते हैं ना, लेसन प्लान बनाने से पहले हम रणनीति तैयार करते हैं कि कैसे हम अपने लेक्चर या अपने लेसन को डिलीवर करेंगे क्लास में। और विधि सोचते हैं, प्रविधियाँ, टेक्निक होती हैं, ये सब हमारी जो भी चीज़ें हम यूज़ करेंगे अपने लेसन प्लान को क्लास में बताने, किस तरह से हम प्रोसीड करेंगे, वो क्लियर होनी चाहिए। क्लियर मतलब स्पष्ट होनी चाहिए कि बच्चों को पूरी तरह से समझ में आए। हमारा मेन फोकस इस पे होना चाहिए कि बच्चे हमारे पाठ को अच्छी तरह से समझ सके। The teaching point should be arranged such that student can understand them. अब टीचिंग पॉइंट जो हमारे होते हैं उसको हम ऐसे सीक्वेंस में अरेंज करें कि ऐसा इलॉजिकल ना लगे। कई पार्ट में बहुत से हमारे टीचिंग पॉइंट्स निकलेंगे, लेकिन वो उनकी कनेक्टिविटी कहीं ना हो और कहीं से भी हम पढ़ाने लगें तो बच्चों को चीज़ें नहीं समझ में आएंगी। समझ में हो सकता है आ जाए बहुत दिनों बाद, लेकिन उस समय नहीं समझ में आएंगी कि इसका आखिर अचानक से मैम ये चीज़ क्यों पढ़ाने लग गई। इसकी सीक्वेंस में रहती हैं जब चीज़ें तो बच्चों को ज़्यादा समझ में आता है। द लेसन प्लान शुड बी प्रोसीड फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, फ्रॉम मेमोरी टू रिफ्लेक्शन लेवल। अब लेसन प्लान कैसा होना चाहिए, कैसे प्रोसीड करना चाहिए? से पहले हम सिंपल चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे और फिर उससे कॉम्प्लेक्स चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे तो बच्चे ज़्यादा अच्छी तरह से चीज़ों को समझेंगे। और जब उनके दिमाग में कोई चीज़ आ जाएगी तो वो उस चीज़ को रिफ्लेक्ट कैसे करेंगे, वो जब कर चीज़ों को समझ जाएंगे तो उसके बारे में आंसर फटाफट करने लगेंगे। रिफ्लेक्शन यही होता है कि अगर हम किसी चीज़ को समझ रहे हैं और तुरंत हमारे मेमोरी में क्या उस चीज़ का इमेज आ रहा है वो रिफ्लेक्ट हम कर रहे हैं, तुरंत मतलब बता रहे हैं उन चीज़ों को, बच्चे बताना शुरू कर देंगे। अगर उनके दिमाग में चीज़ें अच्छी तरह से समझ में आ जाती हैं तो उसको वो तुरंत बताना शुरू कर देंगे। द कंटेंट टू बी रिटन ऑन बोर्ड मस्ट बी शॉर्ट एंड कंसाइज। क्लास में जब हम टीचर्स अपने ब्लैक बोर्ड यूज़ करती हैं अपने एक लेसन को एक्सप्लेन करने के लिए तो कुछ टिपिकल वर्ड्स वो लिखती हैं बोर्ड पे या उसकी डेफिनेशन लिखती हैं, तो उनको पूरा मतलब एक्सप्लेनेशन में ये नहीं कि पूरी चीज़ एक्सप्लेन करी है तो सारी चीज़ें ब्लैक बोर्ड पे लिखनी है। जो भी हम ब्लैक बोर्ड पे लिखे वो शॉर्ट होनी चाहिए, मतलब उसका सार उसमें समझ में आ जाए बच्चे कि हाँ ये मैम बता रही हैं इसका में। तो जैसे किसी चीज़ की डेफिनेशन हुई, फार्मूला हुई, वो शॉर्ट में होना चाहिए और स्पष्ट होना चाहिए। शॉर्ट एंड कंसाइज यानी कि छोटा होना चाहिए और स्पष्ट होना चाहिए। लेसन प्लान मस्ट हैव रिकैपिचुलेटरी और इवैल्यूएटरी क्वेश्चन टू एक्सेस द कंटेंट अंडरस्टूड। अब इसमें लेसन प्लान ऐसा होना चाहिए जिसमें पुनरावृत्ति के क्वेश्चन भी हों और उसमें लिखे हों और मतलब ऐसे क्वेश्चन भी इंक्लूड हो जिससे हम बच्चों को का इवैल्यूएशन कर सकें कि अंडरस्टैंडिंग जो कुछ भी हमने पढ़ाया बच्चों को उनकी अंडरस्टैंडिंग कहाँ तक डेवलप हुई है। अगर हम किस तरह से हम इवैल्यूएट कर सकते हैं, बस हम ओरल क्वेश्चनिंग कर सकते हैं या रिटन टेस्ट दे सकते हैं। तो हम यही कोशिश करें कि हम जो भी कुछ पढ़ा रहे हैं वो बच्चों की समझ में आया है कि नहीं, इसका हम इवैल्यूएशन करते रहें। होम असाइनमेंट not too much, which can be easily done by the student should be given.
ऐसा हमें गृह कार्य देना चाहिए बच्चों को कि जो कि बहुत ज़्यादा ना हो और बच्चे आसानी से वो घर जाएं तो कर सकें, क्योंकि वो भी तो दिन भर थके रहते हैं, स्कूल में आते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो उनको खेलने का भी समय मिल सके, वो अपना और भी कुछ मतलब पेरेंट्स कराते हैं घर में तो वो भी कर सकें और वो आसानी से अपना गृह कार्य भी कर सकें। ऐसा हमें गृह कार्य देना चाहिए बच्चों को। और ये कैरेक्टर ये अच्छे विशेषताएं होती हैं एक अच्छे लेसन प्लान की भी, कि हमें ये सब चीज़ों का ध्यान देना होता है। एट लास्ट, रेफरेंस ऑफ द बुक फ्रॉम विच लेसन प्लान हैज़ मेड शुड बी मेंशन्ड। अब अंत में हमने संदर्भ ग्रंथ लिखना है बुक का, जिस बुक से हमने अपना लेसन प्लान बनाया है उसको हम मेंशन करेंगे अपने लेसन प्लान के लास्ट में। नेक्स्ट बच्चे हम लोग पढ़ेंगे नीड ऑफ लेसन प्लान। क्या आवश्यकता है कि लेसन प्लान बनाने की? जब लेसन बुक में सारा सामने ही दिया हुआ है तो लेसन प्लान बनाने की क्या ज़रूरत है? तो ये चीज़ हम लोग अब देखेंगे। लेसन प्लान की बनाने की ये आवश्यकता है कि ये हमें मतलब टीचर्स को एक प्रॉपर गाइडलाइन प्रदान, एक दिशा निर्देश देता है कि टीचर को कि किस तरह से हम अपना लेसन को क्लास में आगे बढ़ाएंगे, किस वे में आगे बढ़ाएंगे, क्या क्या टेक्निक यूज़ करेंगे और क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करेंगे अपने टीचिंग में पढ़ाने के लिए। इसलिए बहुत ज़रूरी होता है कि पहले से हम तैयारी करके जाएं क्लास में। द कंटेंट कैन बी लॉजिकली अरेंज। लेसन प्लान से ये भी एक इसकी ये भी एक आवश्यकता है कि ये जो है लॉजिकली मतलब उनका एक क्रमबद्ध में लॉजिकली वो अरेंज रहते हैं, मतलब उनको कंटेंट जो है वो अरेंज रहेंगे तो हमको डिलीवर करने में आसानी होगी। हम पहले से हम तय कर चुके हैं कि हाँ इसके बाद ये बताएंगे बच्चों को, तो इससे कनेक्टिविटी महसूस करेंगे बच्चे, तो मतलब वो उसमें अपना बुद्धि लगाएंगे कि हाँ ये हाँ मैं इससे ये रिलेटेड हैं चीज़ें मैम जो बता रही हैं, तो वो मतलब इससे बच्चों का ज्ञान और भी बढ़ेगा। यही आवश्यकता है लेसन प्लान बनाने की। इट गिव्स ए फॉर्मल एंड स्ट्रक्चर टू द कंटेंट। और ये जो है ये औपचारिकता प्रदान करता है अपने लेसन प्लान को, और एक ही स्ट्रक्चर अपने कंटेंट को, जो कुछ भी मैटर है हमको पढ़ाना डिलीवर करना, उसको एक आधार प्रदान करता है लेसन प्लान। इट गिव्स ए डायरेक्शन फॉर क्लासरूम टीचिंग, ऑर्गेनाइज एक्टिविटी यूजिंग एड्स। अब हम जब एक बार तय कर लेते हैं कि हमको ये चीज़ें पढ़ानी है क्लास में, आज ये टॉपिक पे डिस्कशन करना है या बच्चों को पढ़ाना है, बताना है, अपना मैटर डिलीवर करना है क्लास में, तो उससे जो है टीचिंग को डायरेक्शन मिलती है कि हमें ये कार्य आज संपादित करना है। उससे वो और एक्टिविटीज़ जो भी क्रियाकलाप कराएगी वो भी ऑर्गेनाइज वे में कराएगी, और क्या क्या ऐड यूज़ करना है वो भी वो दिमाग में रहे, वो अरेंज करके रखेगी क्लास में टीचर। नेक्स्ट हमारा है द कंटेंट मैटर टू बी डिसेमिनेटेड इज स्पेसिफाइड। जिस भी कंटेंट को टीचर बताएगी क्लास में, एक्सप्लेन करेगी, डिसेमिनेट माने एक्सप्लेन करेगी, और उसको क्लास में सबको बताएगी बच्चों को, वो स्पेसिफिक होंगे। फिर उसके बाद वो कि फालतू की चीज़ें पढ़ाने में, जैसे आप बुक से पढ़ा रहे हैं तो आप हो सकता है उसमें वो टेक्स्ट बुक में समझाने के लिए कुछ ऐसी चीज़ें दी हैं जो कि गैर ज़रूरी हैं, उस तब टीचर जो है अगर सीधे डायरेक्ट बुक से पढ़ाएगी
तो फिर उसमें क्या है, वो उसको ध्यान ही नहीं रहेगा कि ये जो है ये तो हम नहीं भी पढ़ाएंगे तो चलेगा, और स्पेसिफिक नहीं हो पाएगी जो जो चीज़ें पढ़ानी है, क्योंकि टाइम तो लिमिटेड है और हमारा साल भर में हमें कोर्स कंप्लीट कराना है टीचर्स को। तो अब वो उसमें कंटेंट में एक्स्ट्रा चीज़ें भी वो बता जाएगी, सीधे डायरेक्ट बुक से पढ़ाएगी तो टेक्स्ट बुक से। अगर वो लेसन प्लान बना के जाती है क्लास में कि हमने क्या किया, बच्चों को मेन चीज़ें कायदे से बतानी है, तो उसका फोकस ज़्यादा रहेगा। बाकी चीज़ें रीडिंग को दे सकती हैं टीचर्स। There is a sequential arrangement of component of subject matter development according to reflective level। जो है सिक्वेंशियल अरेंजमेंट रहता है कंपोनेंट का, जो आपके सब्जेक्ट पढ़ना है वो जो है लेसन प्लान अगर आप बनाएंगे तो वो सीक्वेंस में होगी। और बच्चे का क्या रिफ्लेक्टिव लेवल है वो भी सोच के टीचर लेसन प्लान बनाएगी। इसीलिए इसकी बहुत ज़रूरत है कि लेसन प्लान बना के कक्षा में टीचर जाए पहले से प्लानिंग करके। मेथड, टेक्निक एंड स्ट्रेटजी कैन बी प्री डिटरमाइंड। इससे क्या होता है कि टीचर जो है पहले से ही विधि कौन सी अपनानी है, प्रविधियाँ कौन सी बनानी है, और स्ट्रैटेजी हम क्या स्ट्रैटेजी बनाएंगे, क्या हमारा जो है लेसन प्लान बनाने का हमारी रणनीति क्या है, क्या हम सिखाना चाह रहे हैं बच्चों को, वो टीचर माइंड में रख सकेगी अपने। और मेन चीज़ों पे फोकस करना तो बहुत ज़रूरी होता है। प्री डिटरमाइंड हो जाती है कि हाँ ये चीज़ें हमको बहुत ही क्लियर करनी है बच्चों के दिमाग में। इट शुड बी हेल्पफुल इन ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। इट हेल्प टू अटेन ऑब्जेक्टिव डिटरमाइंड। और जो भी हम जो सोचते हैं कि ये लेसन प्लान हम बनाए हैं तो क्या क्या उद्देश्य हैं हमारे, क्या चीज़ कॉग्निटिव डोमेन में क्या डेवलपमेंट करना चाहते हैं बच्चों में, क्या जान सकेंगे वो, फिर अफेक्टिव में वो इसको समझ सकेंगे नहीं चीज़ों को। ये हमारा हम स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव लिखते हैं तो सब हम पहले ही से तय कर लेते हैं। तो जो भी हमने ऑब्जेक्टिव पहले से सोचे हैं वो हम फुलफिल उसको अचीव कर सकेंगे अगर हम लेसन प्लान बना के बच्चों को पढ़ाएंगे तो। इट हेल्प टू कोऑर्डिनेट एंड कंट्रोल द क्लास। और इसके ज़रिए जब हमें पता है कि कंटेंट हमें क्या डिलीवर करना है, बच्चों को क्या क्या समझाना है, तो वो जो है जो हम कंट्रोल कर सकेंगे क्लास को, और उनका ध्यान जब हम अपनी तरफ खींच सकेंगे तो क्लास ऑटोमेटिकली क्लास में शांति रहेगी और कोऑर्डिनेशन भी डेवलप होगा, एक दूसरे का सहयोग भी करेंगे बच्चे, और उससे क्या होता है क्लास हमारी अच्छी जाएगी। इट इज़ रिक्वायर्ड टू डिसाइड असेसमेंट प्रोसीजर। ये जो है लेसन प्लान जो है आप इससे जो असेसमेंट करेंगे बच्चों का उसमें भी हेल्पफुल होता है। रिक्वायर्ड रीइंफोर्समेंट सुटेबल मोटिवेशन कैन बी प्री डिसाइडेड। अब क्या हमें बच्चों को रीइंफोर्समेंट देना है, अगर बच्चों ने सही आंसर दे दिया तो रीइंफोर्समेंट तो हम पॉजिटिव वे में ही देते हैं, शाबाशी देंगे बच्चों को, और जो नहीं दे पाए उनको मोटिवेट करेंगे कि और पढ़िए बेटा, और समझने की कोशिश करिए चीज़ों को, और सूटेबल मोटिवेशन हम दे सकेंगे अगर हम लेसन प्लान बना के पढ़ाते हैं क्लास में। तो ऑल द एक्टिविटीज़ आर डिटरमाइंड बिफोर हैंड अकॉर्डिंग टू लेवल ऑफ स्टूडेंट। जो भी हम एक्टिविटीज़ अपनी टेक्स्ट बुक्स में लिखी हैं लेसन से संबंधित, हम मतलब पहले से लेसन प्लान बनाएंगे तो हम डिटरमाइन कर सकेंगे कि हमें क्या क्या बच्चों को बताना है आज और उनके लेवल का ही होगा वो एक्टिविटी। तो हम पहले से क्लास में ऐसे तो नहीं कि हम एक्टिविटी बिना पढ़े और बिना समझे चले जाएंगे, तो कैसे बढ़िया से बच्चों को समझा सकेंगे।
तो इसके लिए अगर हम पहले से प्लान वे में जाएंगे तो हमारा लेसन अच्छे से क्लास में बच्चों को समझ में आएगा। तो ये लेसन प्लान बना के चलना बहुत ज़रूरी है, इसकी बहुत आवश्यकता है क्लास में। तो स्टूडेंट्स आप भी एक पहले से ही लेसन प्लान अपने जो भी डिलीवर करना है क्लास में, पहले लेसन प्लान बना के ही जाएं तो बेहतर होगा। क्योंकि आप अगर क्लास में जाएंगे और आप कुछ नहीं डिलीवर कर रहे हैं, कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, कुछ बता ही नहीं रहे हैं बच्चों को, तो क्लास में अपने आप बच्चे शैतानी करने लगेंगे और वो आप पे फोकस नहीं कर पाएंगे। और आप अगर पहले से तैयारी भी जाते हैं तो बच्चों को पढ़ाते रहेंगे और बच्चे सीखेंगे भी और आपकी बात सुनेंगे भी। और ये इस तरह से आपका जो है कंट्रोल रहेगा क्लास पे और कोऑर्डिनेशन भी डेवलप होगा। ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है लेसन प्लान, इसकी बहुत आवश्यकता होती है टीचिंग में। अब इसके कुछ क्या मेरिट्स हैं और कुछ लिमिटेशंस हैं। मेरिट्स हैं जो इट इज़ प्लान्ड वे ऑफ प्रोग्रेसिंग अकॉर्डिंग टू कंटेंट, टाइम, एज, क्लास, पीरियड। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इससे हेल्प मिलती है। मेरिट माने हमारी क्या इससे लाभ हैं लेसन प्लान से। तो लेसन प्लान से ये लाभ है कि इससे हम अगर प्लान वे में लेसन प्लान करके जाते हैं क्लास में तो हम उसी अकॉर्डिंग आगे प्रोसीड करेंगे। क्या हमारा कंटेंट है क्लास में, हम इसी के अकॉर्डिंग प्रोसीड करेंगे। कंटेंट क्या है, टाइम, और टाइम भी हमारा मैनेज रहेगा कि हम इतने मिनट में ये सब बच्चों को बता दें चीज़ें। एज के अकॉर्डिंग तो रहेगा ही क्लास, और पीरियड को भी हम अपने अरेंज कर सकेंगे कि इतने मिनट में हमें 35 या 40 मिनट में ये चीज़ें बच्चों को बता देनी है। इट हेल्प टीचर्स एज वेल एज स्टूडेंट टू मेक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस सक्सेसफुल। और ये दोनों के लिए लाभदायक है, टीचर के लिए भी लाभदायक है और स्टूडेंट के भी लाभदायक है कि इससे जो है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में इम्प्रूवमेंट होता है। टीचर भी टीचिंग करेगी बेहतरीन ढंग से और लर्निंग प्रोसेस भी बेहतरीन ढंग से होगा। इट मेक्स द वर्किंग रेगुलर एंड ऑर्गेनाइज। अगर लेसन प्लान के थ्रू क्लास को प्रोसीड कराते हो तो रेगुलर आपका क्लास रहेगा और ऑर्गेनाइज वे में रहेगा। आपका जल्दी कोर्स भी कंप्लीट होगा। इट शेव टाइम एंड प्रमोट लर्निंग। अब जब आपका ऑर्गेनाइज रहेगा क्लास तो क्या है उससे कि ये टाइम को भी सेव करेगा। जितने मिनट आपको पढ़ाना है उतनी देर में आप एक कक्षा जितनी ड्यूरेशन होती है उसमें आप पढ़ा के अपने कंटेंट आप अकॉर्डिंग टू एक हम लोग बनाते हैं पूरा कि हम इतने समय में पूरा कर लेंगे, तो अपना काम तो हम टाइम पे वो पूरा कर सकेंगे और इससे हमारे समय की बचत होगी और इससे सीखने का अधिगम भी बढ़ेगा। इट प्रमोट्स अचीवमेंट ऑफ बोथ टीचर एंड स्टूडेंट्स। ये जो है टीचर की और स्टूडेंट्स की उपलब्धियों को बढ़ाता है। इट कीप्स द टीचर सिस्टमेटिक इन द ट्रीटमेंट ऑफ कंटेंट। ये मतलब कंटेंट जो है उसको वो अच्छी तरह से ट्रीट कर पाती है। ट्रीट क्या मतलब आप समझिए कि अगर वो क्लास में बच्चों को अगर अच्छी तरह से अपनी लेसन को डिलीवर करती है, अच्छी तरह से समझा पाती है, सभी बच्चों को सब्जेक्ट में इंटरेस्ट डेवलप होने लगता है, तो एक तरह का ये ट्रीटमेंट अच्छा हुआ ना। उसने अपने सब्जेक्ट को पूरा अपना एफर्ट दिया। ये इससे लेसन प्लान से ये हेल्प मिलती है कि वो क्लास को बोरिंग नहीं होने देगी टीचर। लेसन प्लान हेल्प टू प्रोसीड एज वेल एज थॉट ऑफ द डेफिनेट लाइन्स एंड नॉट फॉलो हैफेजर्ड एंड थॉटलेस टीचिंग।
अब लेसन क्लास के जरिए मतलब अच्छी तरह से क्लास प्रोसीड करेगी, और वो कुछ ना कुछ थॉट तो होगा ही, एक गाइडलाइंस प्रदान कर रहा है, ये डेफिनेट लाइन प्रदान कर रहा है कि जो भी हमें पढ़ाना है वही हम बोलेंगे क्लास में, और हम फालतू की चीज़ों पे डिस्कशन नहीं करेंगे, और इससे क्लास में पैनिक भी नहीं क्रिएट होगा, और कोई ऐसा भी वातावरण नहीं जिसमें हैफेजर्ड मतलब एकदम जल्दीबाजी का माहौल नहीं रहेगा कि लास्ट में आप शुरू में अगर आप हर वक्त आप टीचिंग प्रोसेस में लगे रहेंगे कि बच्चों को हम ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान दे सकें, अपने लेसन्स का अपना सब्जेक्ट पूरा कर सकें, एंड थॉटलेस टीचिंग को लेसन प्लान प्रमोट, अगर लेसन प्लान के ज़रिए हम कक्षा में पढ़ाएंगे तो हम थॉटलेस टीचिंग नहीं करेंगे, मतलब बिना मतलब कोई आप अगर आप जो लेसन पढ़ा रहे हैं उससे संबंधित ही टीचिंग करेंगे ना, वो कोई फालतू की बातें आप क्लास में नहीं करेंगे। डेफिनेट एम आर सेट फॉर द टीचर टू अचीव, एक एम होता है, लक्ष्य होता है कि हम ये जो लेसन प्लान बच्चों को लेसन प्लान के जरिए बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो हमारा लक्ष्य है कि हमारा इतना कोर्स बच्चों को अच्छी तरह से समझ में आ जाए, तो वो अब लेसन प्लान के जरिए वो अचीव होता है, जल्दी से वो हम हासिल कर सकते हैं। डेफिनेट टीचर्स कैन ऑर्गेनाइज हर टीचिंग अकॉर्डिंग टू द डोमेन ऑफ लर्निंग। अब इसमें जो है टीचर जो है, जो भी लर्निंग का डोमेन आप जानते हैं कि हम 3 डोमेन का हेल्प लेते हैं स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव लिखने में, वो हमारा निश्चित लक्ष्य होता है, और वो हमें हासिल होता है लेसन प्लान के जरिए। ऑल बिकम कॉन्शियस एंड डिटरमाइंड फॉर द अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव, और टीचर भी इस ऑब्जेक्टिव को हासिल करने में, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव को हासिल करने में लगी रहती है, और बच्चे भी टीचर का सहयोग करते हैं तब। नेक्स्ट हमारा है लिमिटेशंस, क्या क्या हैं बच्चों, इसकी सीमाएं क्या हैं लेसन प्लान की सीमाएं हमारी। दिस इज़ टीचर्स कॉल, सो स्टूडेंट हैव टू फॉलो अकॉर्डिंग टू द टीचर। ये टीचर एक तरह से टीचर की कॉल है, टीचर बुलाती है बच्चों को, आओ हम इस अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, तो बच्चे इसमें कुछ एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं कर पाते हैं। समटाइम्स टीचर डज नॉट प्रोसीड अकॉर्डिंग टू द लेसन प्लान एंड मॉडिफिकेशन आर रिक्वायर्ड। कभी कभी टीचर्स जो हैं लेसन प्लान के अकॉर्डिंग नहीं चल पाती हैं, और उसमें मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है, बदलाव की ज़रूरत होती है, तो बदलाव को हमें स्वीकार करना चाहिए, और हम थोड़ा बहुत उसमें बदलाव करके कर सकते हैं, और हमको अपना लक्ष्य, मेन तो हमारा लक्ष्य है कि बच्चों को हम अपने पार्ट को, जितने भी हमारे लेसन हैं उसको अच्छी तरह से बच्चों को उनकी समझ को डेवलप कर सकें, तो इसलिए हमें लगातार उसी कोशिश में लगे रहना चाहिए। इफ़ द टीचर इज़ नॉट टेक्निकली साउंड देन स्ट्रैटेजी में नॉट वर्क अकॉर्डिंग टू द प्लान। अब अगर तकनीकी रूप से टीचर उसमें सक्षम नहीं है लेसन प्लान बनाने के, और रणनीतियाँ नहीं तैयार कर पाती है, तो वो जो है लेसन प्लान के अकॉर्डिंग नहीं चल पाती है। फिर समटाइम्स एक्टिविटी में नॉट बी कैच द स्टूडेंट अटेंशन, देन इट विल बी वेस्ट ऑफ टाइम। जो कभी कभी क्या होता है कि जो एक्टिविटी परफॉर्म होती हैं लेसन प्लान में, वो बच्चे समझ ही नहीं पाते हैं, क्या बताया मैम ने, तो ये भी एक तरह से वेस्ट ऑफ टाइम हो सकता है, टाइम का बर्बादी हो सकता है, क्योंकि स्कूल में तो हमें पर्टिकुलर पीरियड ही मिलते हैं पढ़ाने को, तो पहले टीचर को वेल प्रिपेयर्ड हो रहना चाहिए इसके लिए। समटाइम्स एक्टिविटी में नॉट कैच द स्टूडेंट, प्रैक्टिकली इट इज़ नॉट पॉसिबल टू अटेन द ऑब्जेक्टिव एज प्लान।
अब ये तो है ही कि कभी कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, कभी कोई बच्चा भी कुछ ज़्यादा शैतानी कर देता है क्लास में, तो हम एक प्लान अपने जो तैयार करके लाए हैं बच्चों को पढ़ाने का, उसके अकॉर्डिंग नहीं चल पाते हैं, या कभी कुछ घटना ही घट जाती है क्लास में, तो ये चीज़, ये भी एक तरह की सीमाएं हैं। If content is not covered in the provided period, then it has to be carried on to the next one. अगर एक बार कंटेंट जो है हमारा जो है कंटेंट जो है पूरा नहीं हो पाया कवर, तो हम नेक्स्ट क्लास में उस कंटेंट को पढ़ाते हैं। ये तो आप जानते ही हैं कि एक कक्षा से दूसरी कक्षा में हमें टाइम देना पड़ता है, फिर उस कंटेंट को पूरी तरह से पढ़ाने के लिए, बच्चों को वो कंटेंट को डिलीवर करने के लिए हो सकता है 1 से 2 कक्षा लग जाए, तो उसके लिए भी हमें टीचर्स को तैयार रहना चाहिए। अब इसके अप्रोचेज ऑफ लेसन प्लान है 6 टाइप ऑफ अप्रोचेज हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं, वो हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। आपको हम लोग जैसा आप जानते हैं कि हम लोग रिवीजन कर रहे हैं इस वक्त, तो अप्रोचेस ऑफ लेसन प्लानिंग में 6 टाइप ऑफ अप्रोचेस होते हैं। हम पहले भी आप लोगों को बता चुके हैं। पहला है 5 स्टेप अप्रोच बाय हार्वर्ड, दूसरा है इवोल्यूशन अप्रोच बाय ब्लूम, तीसरा है प्रोजेक्ट अप्रोच बाय किलपैट्रिक, चौथा है RCEM अप्रोच बाय रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन मैसूर, पांचवा है NCERT अप्रोच, और छठा है मॉरिसन अप्रोच ऑफ यूनिट प्लान। तो हमें लेसन प्लान बनाने का सीखना है। पूरे यूनिट प्लान मतलब पूरे जो लेसन है उसके बारे में हमें नहीं कवर करना है, तो हम मॉरिसन का अप्रोच जो है यूनिट प्लान के बारे में, उसको हम लोग नहीं पढ़ते हैं, वो हमारे कोर्स में नहीं है। तो इन 5 तरह के अप्रोचेस को हम एक एक करके पढ़ेंगे। थैंक यू क्लास।